चुनाव आयोग इस पर दलीलें क्या दे रहा है कि सीसीटीवी कैमरा का फुटेज विपक्ष के नेताओं को दी जाएगी तो वो उन लोगों पर जो वोटर हैं उनका हनन होगा। अखिलेश यादव जी ने कई बार आरोप लगाया कि ऐसी कई सारी सीट थी, धांधली हुई थी, मगर उस पर चुनाव आयोग ने उस वक्त संज्ञान नहीं लिया था और अभी भी संज्ञान नहीं ले रहा है। तो अखिलेश यादव जी ने जो हलफनामा दिया था वो हलफनामा सभी मीडिया के समक्ष दे दिया गया है और ये आप देख भी रहे हैं। तो यकीनन जिस तरह से ये चुनाव आयोग को बड़ा आरोप लग रहा है क्योंकि संविधान का ये चौथा स्तंभ है और जनता इस पर विश्वास करती है चुनाव आयोग के ऊपर। चुनाव आयोग कोई ठोस तरीके से अपनी बात नहीं रख पा रहा है और देश की जनता भली भांति जान चुकी है कि सरकार किस तरह से वोटों की चोरी कर रही है और देश की जनता को आंखों में धूल झोंका जा रहा है। विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं वो लगातार इस पर मुखर तरीके से अपनी आवाज बुलंद करके सरकार से सवाल पूछ रही है और सरकार भी अपनी खामोशी बनाए रखी है। अभी तक चुनाव आयोग बहुत दिन के बाद इस मुद्दे पर बोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भी तो तथ्यों पे कोई सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पा रहा है। तो देश की जनता भी जानती है कि सरकार क्या करना चाहती है और क्या कर रही है। वोटों की चोरी मतलब हमारे अधिकार का हनन और संविधान का शोषण, ये एक अहम मुद्दा है। और चुनाव आयोग इस पर दलीलें क्या दे रहा है कि सीसीटीवी कैमरा का फुटेज विपक्ष के नेताओं को दी जाएगी तो वो उन लोगों पर जो वोटर हैं उनका हनन होगा, उनके राइट छीने जाएंगे। तो ऐसा अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, रेलवे स्टेशन हुआ, एयरपोर्ट हुआ, हाईवे हुआ, तो वहां भी सीसीटीवी निकाल देना चाहिए था। चुनाव आयोग ये आखिर बूथों पर आखिर सीसीटीवी कैमरा लगाती ही क्यों है जब उनका कोई यूज ही नहीं होगा या कहीं उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो उस वोटिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरा को फिर लगाना नहीं चाहिए। सरकार को आवाज को आप दबाए रहे हैं, ये कहाँ तक जायज है? आप भी इस पर सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।